एडुटेरिया का एक बुक आया है, वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन, 7500 क्वेश्चन है इसमें। तो टोटल 150 सेट है इस बुक में, और इस बुक में 150 सेट है, जिसमें कि सब मिला के हर एक सेट में लगभग 50 क्वेश्चंस रहेंगे। तो कोशिश करूँगा हर दिन एक एक सेट डालने का, जो कि बीपीएससी, बिहार दरोगा, एसएससी, सीजीएल, रेलवे, इन सारे एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस इसमें मिल जाएंगे। तो ये आज का पहला सेट है, प्रैक्टिस सेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें है, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बी आर अम्बेडकर। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन थे? तो बी आर अम्बेडकर। दूसरा क्वेश्चन है, वर्ष 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसमें गांधी जी से असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया गया था, वह सभा किस शहर में हुई थी? तो ये सभा हुई थी इलाहाबाद में, जिसका कि अब नाम बदल करके प्रयागराज कर दिया गया है। फिर से एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ दे रहा हूँ। वर्ष 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसमें गांधी जी से असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया गया था, वह किस शहर में हुई थी? तो ये इलाहाबाद इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति होम रूल लीग की स्थापना में शामिल नहीं थे? तो 4 ऑप्शन है जो कि कौन इसमें होम रूल लीग की स्थापना में शामिल नहीं थे। तो इसका आंसर हो जाएगा एच.एस. ऑलकॉट। तो इसको इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे, कौन कौन शामिल थे। तो बाल गंगाधर तिलक शामिल थे, एनी बेसेंट शामिल थे, और एस सुब्रमण्यम अय्यर, ये तीनों शामिल थे। ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, नोआखली घटना के समय महात्मा गांधी के निजी सचिव कौन थे? नोआखली की घटना के समय महात्मा गांधी के निजी सचिव कौन थे? तो इनका नाम था प्यारे लाल। पाँचवा क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया था, क्या चीज़ का महत्व दिया था? तो इन्होंने महत्व दिया था रचनात्मक कार्यक्रम को। छठा क्वेश्चन है, बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना कौन सी नहीं है इसमें? तो इसका हम लोग इस तरह से पढ़ेंगे कि जो है इनका रचना वो बस याद करेंगे कि बंकिम चंद्र चटर्जी का रचना कौन कौन सा था। तो दुर्गेश नंदिनी था, आनंद मठ था, और देवी चौधरानी था। ठीक है। सातवां क्वेश्चन, वर्ष 1911 में किस सामाजिक कार्यकर्ता ने ब्रिटिश विधान परिषद के समक्ष निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा था? तो किसने रखा था? गोपाल कृष्ण गोखले ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक कौन था? तो दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक था अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति रंपा विद्रोह से संबंधित है? रंपा विद्रोह से संबंधित कौन है? तो इनका नाम था अल्लूरी सीताराम राजू। आरआरआर मूवी भी आया है इनके ऊपर। अगला क्वेश्चन है, पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी करम शाह ने। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, पानीपत के युद्ध में बाबर ने जीतने का मुख्य कारण क्या था? तो पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था, बाबर का जीतने का मुख्य कारण क्या था? तो तुलुगमा पद्धति था, तुलुगमा पद्धति। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्यकाल में जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो इनका नाम था मलिक उल सर्क। अगला क्वेश्चन है, अधिक संख्या में दफनाए गए बच्चों के शव धान प्राप्त हुए कहाँ से हुए हैं? तो जैवो संस्कृति से। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अधिक था? भागवत संप्रदाय का जो विकास हुआ था तो उसमें किसका योगदान अधिक था? तो गुप्त का था। अगला क्वेश्चन है, धमेक स्तूप कहाँ स्थित है? धमेक स्तूप कहाँ स्थित है? तो ये सारनाथ में है। अगला क्वेश्चन है, वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? तो ये था अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन है, यूरोप को उत्तरी अमेरिका से कौन सा सागर या महासागर अलग करता है? तो यूरोप को उत्तरी अमेरिका से कौन सा सागर अलग करता है? तो इसका नाम है उत्तरी अटलांटिक महासागर, नॉर्थ अटलांटिक महासागर। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है।
ये किस चीज़ का उदाहरण है? तो गिरिपद स्थिति का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है? तो कौन से सौर परिवार से संबंधित नहीं है? तो निहारिका, बाकी क्षुद्र ग्रह, ग्रह और धूमकेतु, ये सब सौर परिवार से संबंध रखता है। अगला क्वेश्चन है, इसमें सूची 1 और सूची 2 से मिलान करना है, तो इसका पॉलिटी से है क्वेश्चन। तो अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 26 क्या कहता है? तो धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 40 क्या कहता है? तो ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 98 ये क्या कहता है? संसद सचिवालय के बारे में बताता है। अनुच्छेद 239, 239 ये किस चीज़ के बारे में बताता है? तो संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन। अभी जो पहला अनुच्छेद बताया इसमें 26, ये धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अभी पिछले दिन लोकसभा में वो वक्फ बोर्ड का एक पेश किया गया है किरण रिजिजू द्वारा, तो उसमें अभी जितने भी एमपी का सुनोगे भाषण, तो उसमें ये सब अनुच्छेद 26, 25, 30 इन सब का उदाहरण दे रहा है कि ये इसका हनन है, बट ऐसा कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक क्षेत्र में राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होता है? तो किस चीज़ पे नियंत्रण नहीं होता है? तो नागरिकों के शिकायत पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन गलत है? तो गलत को छोड़िए, हम लोग सही वाला देखते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन है, मौलिक अधिकार का संविधान का भाग 3 यूएसए के बिल ऑफ राइट पर आधारित है। दूसरा, संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मृत्यु का अधिकार मूलभूत अधिकार है। तीसरा, भारतीय संविधान एक पूर्ण संघीय संविधान है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2011 में भारत के संविधान में होने वाले 97वें संशोधन का संबंध किस विषय से है? तो ये किस विषय से था? तो सहकारी संस्थानों का गठन व कार्य संचालन। ठीक है, 2011 में संविधान संशोधन जो हुआ था 97, उसमें किस चीज़ के बारे में था? तो सहकारी संस्थानों का संगठन व कार्य संचालन। अगला क्वेश्चन, भारत के संसद द्वारा पंचायत प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार कानून कब पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था 1996 ईस्वी में। व्यक्तिगत प्रायोजक आय पीडीआई एक क्या है? तो पीडीआई क्या है? तो व्यक्तिगत आय में से व्यक्तिगत कर भुगतान को घटा देंगे और उसके बाद फिर उसमें गैर कर भुगतान को घटा देंगे, तो वही पीडीआई कहलाता है। अगला क्वेश्चन 26 नंबर, शरीर के संपर्क में स्प्रिट ठंडी अनुभूति देती है क्योंकि वह अत्यंत वाष्पशील है। स्प्रिट कभी कट टूट जाता है तो स्प्रिट वगैरह लगाते हैं, तो वो जब लगाते हैं तो ठंडा बहुत फील होता है। तो क्यों होता है? तो क्योंकि वो बहुत जल्दी वो वेपोराइज हो जाता है, उड़ जाता है बहुत जल्दी, इसलिए वो ठंडी अनुभूति देता है। अगला क्वेश्चन है, जब जल वाष्प जल में परिवर्तित होता है तब क्या होता है? वातावरणीय ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा जल में प्रवाहित होता है। अगला क्वेश्चन, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का कितना प्रतिशत ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो वो मात्र 1%। हरे पौधे जो होते हैं सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का कितना % ग्रहण करता है? तो मात्र 1% ग्रहण करता है। अगला क्वेश्चन है, इसमें भी सूची 1 सूची 2 से मिलान करना है, तो इसका देखिए आंसर डी है। तो इसमें जो आर्सेनिक है, आर्सेनिक ये क्या होता है? आर्सेनिक फेफड़े का कैंसर से संबंधित है। ठीक है, आर्सेनिक ये धातु है और दूसरा जो है भाग सूची 2 इसमें उससे संबंधित रोग है। तो आर्सेनिक से क्या होता है? तो फेफड़े का कैंसर। दूसरा है कैडमियम, कैडमियम से क्या होता है? तो कैडमियम हड्डियों का कमजोरी होता है अगर कैडमियम से। पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड से क्या होता है? तो वो श्वसन संबंधित समस्या करता है। चौथा बेरियम, उसका किस चीज़ से संबंध है? तो मस्तिष्क सूजन से बेरियम। अगला क्वेश्चन, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल तथा एलिक अल्कोहल के मध्य होने वाली अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? तो एस्टीकरण कहलाता है। एस्ट्रीकरण
करण। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल तथा एथिल अल्कोहल के मध्य होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाते हैं? तो एस्टीकरण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, ग्रेफाइट में परतों को एक दूसरे से मिलाकर रखा जाता है, क्यों? मतलब किस ग्रेफाइट में परतों को एक दूसरे से मिलाकर रखा जाता है, किसके कारण? तो वंडर वाल बलों द्वारा, वंडर वाल बॉन्ड के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा एक यातायात संचालित नगरों में भूरी वायु बनने से संबंध है? तो यातायात संचालित नगरों में भूरी वायु बनने से संबंध क्या है? तो सल्फर डाइऑक्साइड, मतलब उसी का पॉल्यूशन से ये होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रकार के उत्तक में मनुष्यों में ग्रंथि का निर्माण होता है, तो क्या होता है? किस प्रकार के उत्तक से? तो उपकला उत्तक से मनुष्यों में ग्रंथि का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की लार में उपस्थित एक घातक लाइसोजाइम किस रूप में कार्य करता है? मनुष्य की लार में उपस्थित एक घातक लाइसोजाइम किस रूप में कार्य करता है? तो प्रतिजीवाणु कारक। अगला क्वेश्चन है, पौधों में रंध्रों का खुलना एवं बंद होना किस पर निर्भर करता है? तो वो स्फीति दबाव पर निर्भर करता है। ठीक है, पौधों में रंध्रों का खुलना व बंद होना किस पर निर्भर करता है? तो स्फीति दबाव पर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन फूल एक अंश भाग है? निम्न में कौन फूल का एक अंश भाग है? तो स्त्री केसर। स्त्री केसर जो होता है वो फूल का एक अंश भाग होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सफ़ेद फास्फोरस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सफ़ेद फास्फोरस के बारे में 2-3 स्टेटमेंट है, 2 स्टेटमेंट, उसके बारे में बताना कि कौन सा सही है। तो जो सफ़ेद फास्फोरस होता है यह एक विषैला पदार्थ है जिसका उपयोग रासायनिक हथियार के रूप में किया जाता है, ये सही है। यह अत्यधिक ज्वलनशील और हवा के संपर्क में आने पर स्वतः प्रज्वलित हो जाता है, यह भी सही है। तो इसका दोनों सही हो जाएगा। सामान्य ठंड में निम्नलिखित में कौन सा नासिका संकुलन कॉन्जेशन के लिए उत्तरदायी होता है? तो कौन सा उत्तरदायी होता है? तो हिस्टामिन होता है। ठीक है, सामान्य ठंड में निम्नलिखित में से कौन सा नासिका संकुलन के लिए उत्तरदायी होता है? तो हिस्टामिन। अगला क्वेश्चन है, केंद्रक कला का निर्माण किस कोशिकांग द्वारा होता है? केंद्रक कला का जो निर्माण होता है वो किस कोशिका द्वारा होता है? तो अंत द्रव्य ज्वालिका में होता है। ठीक है, लसिका एवं रुधिर किस उत्तक का उदाहरण है? लसिका एवं रुधिर किस उत्तक का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा संवहनीय उत्तक का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार परिचालन किसे निर्दिष्ट करता है? तो ये जो होता है इसका आंसर होगा आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय और विक्रय करना। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार परिचालन किसे निर्दिष्ट करता है? तो आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पूंजी खाता परिवर्तनीयता की सिफारिश निम्न में से किस समिति ने की थी? तो इसकी सिफारिश किसने की थी? तो तारापुर समिति ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भूगोल को मानव परिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? तो इसका नाम क्या था इस वैज्ञानिक का, विद्वान का? इसका नाम था एच.एच. बैरोज। ठीक है, एच.एच. बैरोज नाम था। निम्नलिखित भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन सा पारिस्थितिक उष्ण स्थल माना जाता है? भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा पारिस्थितिक उष्ण स्थल माना जाता है? तो पश्चिमी घाट। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं, विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 21 जून को मनाया जाता है। भारत का पहला राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क कहाँ स्थित है? तो ये कच्छ में है, गुजरात के कच्छ में भारत का पहला राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कहा जाता था, निम्नलिखित में किसने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जिह्वा नहीं बल्कि मन है? तो ये महात्मा गांधी जी ने कहा था। द सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन सर्वप्रथम किसने किया था? द सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका नाम था श्रीपद अमृत डांगे। अगला क्वेश्चन है,
भैंसा सिंघी नामक जाति किस राज्य में पाई जाती है? भैंसा सिंघी नामक जाति किस राज्य में पाई जाती है? तो ये नागालैंड में पाई जाती है। अब अंतिम क्वेश्चन है इस सेट का, HDPE। HDPE का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन। ठीक है, तो ये आज का सेट का अंतिम क्वेश्चन था, और हर दिन कोशिश करूँगा एक सेट लाने का। 150 सेट है, 150 सेट पूरा का पूरा अगर आप एक बार देख लेंगे सारा वीडियो, तो हमको लगता है कि बहुत सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे और आने वाले कई सारे एग्ज़ाम में इसका हेल्प मिलेगा। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।